प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। लूका 17 का 11। कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। यहाँ पर 11 पद में लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते हुए शुद्ध हो गए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह जा रहे थे, सामरिया और गलील से होकर के जा रहे थे, तो एक गांव में जब वो प्रवेश कर रहे थे तो जो 10 कोढ़ी थे उसको मिले। कोढ़ी की ऐसी स्थिति थी, कोढ़ के कारण वो गांव में नहीं रह सकते थे, उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। तो जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वो कोढ़ी देखे तो बड़े उत्साहित हुए कि आज हम चंगे हो जाएंगे, यीशु मसीह आज हमको चंगा कर देगा। तो उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, गांव से दूरी थे, खड़े होकर बुला रहे हैं यीशु मसीह को और कहते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा याजकों को दिखाओ, यहाँ पर ये नहीं कहा चंगे हो जाओ। उन्होंने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। तो यहाँ पर जब ये कोढ़ी यीशु मसीह की बात पर विश्वास किए और विश्वास करके वो चल दिए, तो क्या हुआ कि वो जब रास्ते में जा रहे थे तो वो चंगे हो गए, बस विश्वास करने से यीशु मसीह पर। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, तब वे शुद्ध नहीं हुए थे, उनके शरीर में कोढ़ था। वे अपने शरीर को देखकर कह सकते थे कि अरे हम तो अच्छे नहीं हुए हैं, अभी तो हमारे कोढ़ है। लेकिन उन्होंने इस सब चीज़ों को नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि यीशु ने कहा है तो ज़रूर इसमें कोई बात है। उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के साथ वो चल दिए और वो चलते गए याजक को दिखाने के लिए। और जब वो 10 जा रहे थे रास्ते में, और वो ये नहीं कह रहे थे कि अरे हम नहीं चंगे हुए, अरे हम नहीं अच्छे हुए, लेकिन विश्वास से वो जा रहे थे कि हम याजक को दिखाएंगे, हम अच्छे हो गए। और ये कहते कहते ही वो लोग रास्ते में ही चंगे हो गए और उन्होंने अपने शरीर को भला चंगा देखा। फिर हम 15 पद से देखेंगे, तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। तो जब एक व्यक्ति था जो कोढ़ से शुद्ध हो गया, 10 कोढ़ी में से जब एक कोढ़ी ने देखा कि मेरा कोढ़ चला गया है, तो वो वापस लौटा यीशु की को धन्यवाद देने के लिए वापस लौटा और कहा। और 16 पद में देखो क्या लिखा है, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, क्या 10 लोग शुद्ध नहीं हुए, 10 कोढ़ी शुद्ध नहीं हुए? लेकिन सिर्फ क्या एक ही व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करने के लिए आएगा? जब परमेश्वर के पास 10 लोग आए हैं, अच्छे हुए हैं, तो 10 को महिमा करना है। लेकिन उसमें से सिर्फ एक कोढ़ी परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आया, 9 वापस लौट कर नहीं आए। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि क्या 10 ठीक नहीं हुए थे? तो वो जो 9 आए थे वो ठीक होने के लिए आए थे, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन ये एक कोढ़ी जो सब शुद्ध हो गया, वो शुद्ध हो गया, तो वो परमेश्वर के पास आया उनका धन्यवाद करने के लिए। तो जैसा यहाँ 17 पद में लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उस कोढ़ी से यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
अगर वो विश्वास ना करता और वो संदेह करता तो वो चंगा ना होता, लेकिन उसने विश्वास किया और विश्वास के साथ गया और वो चंगा हो गया। फिर वापस लौट कर आया कि मैं जब अच्छा हो गया हूँ तो परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। इसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम उसके कार्यों को करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, उसके वचन पढ़ते हैं और जब हम चंगे हो जाते हैं तो हम वापस न चले जाएं बल्कि परमेश्वर में बने रहें और उसकी बड़ाई करते रहें और उसका धन्यवाद देते रहें। और परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से बचाएगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की सभी लोगों को।